गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है अभय सक्सेना और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द ट्रेनिंग टाइम्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन अबाउट होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगा। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है, उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, उन लोगों के लिए बनाई है जो लोगों को जिज्ञासा है, जो लोग चाहते हैं होटल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना, बट किन्हीं कारणों से उनको डर लगता है या उनके दिमाग में कुछ कन्फ्यूज़न है, या अभी जैसे कि कोविड में होटल इंडस्ट्री बहुत ही बुरी तरीके से हिट हुई है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत ही बुरी तरीके से हिट हुई है। तो उन लोगों को बहुत सारे रूमर्स दिखे कि होटल इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है या होटल इंडस्ट्री के अंदर कोई स्कोप नहीं है। होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस पे हमेशा खतरा मंडराता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी उनको देखते हुए मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आई, मैंने वीडियोस बना रखे हैं कि सर इस तरीके से हम इंडस्ट्री के बारे में कैसे आप हमें कुछ बताएं, या किस तरीके से हम इस तरीके से पूरा ओवरऑल एक हमें ओवरव्यू दीजिए कि होटल इंडस्ट्री होती क्या है, और होटल इंडस्ट्री के अंदर अगर हम एंटर करना चाहते हैं तो हमें क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। होटल एग्जैक्टली फ्रॉम रूट्स किस तरीके से डेवलप होते हैं, क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहूँगा। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो होटल्स होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। जैसे कि आप 7 स्टार होटल की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर कोई 7 स्टार होटल नहीं है। हमारे यहाँ से 5 स्टार होटल्स हैं। तो इसके बाद आता है 5 स्टार होटल, जो कि इंडिया में बहुत सारे हैं, तमाम होटल्स हैं। आपको हर बड़े शहर के अंदर 5 स्टार होटल्स मिल जाएंगे। फिर 4 स्टार, 3 स्टार। तो स्टार जो है वो कैटेगरी होती है होटल की, और जो एक कैटेगरी मिलती है वो होटल की फैसिलिटी के आधार पे आपको दी जाती है, होटल को दी जाती है। इसके बाद होटल के अंदर क्या होता है मैं आपको बता दूं। होटल के अंदर तमाम डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को हमेशा ये लगता है कि होटल के अंदर सिर्फ आप जब जाएंगे तो शेफ़ बनेंगे या वेटर बनेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अपने दिमाग से चीज़ बिल्कुल निकाल दीजिए कि होटल के अंदर जाएंगे तो आप या तो वेटर बनेंगे या तो शेफ़ बनेंगे। शेफ़ बनेंगे तो आप सिर्फ टीवी पे ही आएंगे, या आप स्टार शेफ़ बन जाएंगे। और अगर आप वेटर बनेंगे तो वेटर के आगे आप कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, आप वेटर ही बने रहेंगे। तो ये सब कुछ झूठ है। ये सब कुछ आप कह सकते हैं कि एक अफवाह है, इस तरीके का एक मिथ है जो लोगों को दिया जाता है। या बहुत सारे लोगों को ये भी मिथ होता है कि जब वो होटल मैनेजमेंट कर लेंगे तो वो डायरेक्ट मैनेजर बन जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलत सोच है कि आप डायरेक्ट मैनेजर बन जाएंगे। इस इंडस्ट्री के अंदर कभी भी कोई डायरेक्ट मैनेजर नहीं बनता है, किसी को भी डायरेक्ट कोट नहीं दिया जाता है। हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से, एक प्रोसीजर के थ्रू, एक SOP के थ्रू चलती है, एक सिस्टम के थ्रू चलती है, और आपको वो हर स्टेप क्रॉस करनी होती है। एक टॉप एंड जैसे मैं कह सकता हूँ संजीव कपूर का एग्जांपल ले लीजिए, आप किसी और भी बड़े होटेलर का एग्जांपल ले लीजिए, मैं आपको तमाम नाम गिना सकता हूँ। तो वो सब लोग जो है उन्होंने रूट लेवल से स्टार्ट किया और वो ऊपर तक गए हैं। और बहुत सारे लोग ऊपर तक नहीं भी पहुंच पाए हैं, बहुत सारे लोग मिड पे रुक गए हैं, बहुत सारे लोग ऊपर से थोड़े नीचे लेवल तक रुक गए। तो इट्स ऑल डिपेंड कि किसने कितनी मेहनत की, किसने किस तरीके से सही तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाया, अपने करियर को आगे बढ़ाया, किसको किस तरीके की गाइडेंस मिली, किसको किस तरीके का टीचर मिला, किसको किस तरीके के GMs मिले, लीडर्स मिले, और वो उनके अंडर में काम करे और ग्रो करे। इट्स कि आपका जो करियर था, उसका जो रास्ता था वो किस तरीके का रहा, और उस रास्ते को आपने किस तरीके से पार किया। क्योंकि जो लोग ऊपर तक पहुँचे हैं, जो लोग नहीं पहुँचे, जो लोग बीच तक रुक गए, या जो लोग ऊपर से थोड़े, सारे के सारे इसी इंडस्ट्री में ग्रो करे, इसी इन्वायरमेंट में ग्रो करे, और इन्हीं परिस्थितियों में ग्रो करे, और इसी चीज़ों को लेकर के उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाया। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि होटल के अंदर कुछ डिपार्टमेंट होते हैं। मैं जैसे नाम बताऊँगा कि सबसे पहले किचन डिपार्टमेंट होता है, जिसको फूड प्रोडक्शन बोलते हैं, जिसमें आप जाते हैं तो आगे जाके शेफ़ बनते हैं। और जो करियर स्टार्ट होता है वो नीचे ग्राउंड लेवल शेफ़ से होता है। फिर आपका F&B डिपार्टमेंट होता है, इसको रेस्टोरेंट बोलते हैं, जिसमें आप कहते हैं वेटर होते हैं, इनको F&B स्टूवर्ड्स बोलते हैं। और 5 स्टार होटल में वेटर्स नहीं बोला जाता है, F&B स्टूवर्ड्स या F&B एसोसिएट्स बोला जाता है। फिर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता है, जिसको हम अकोमोडेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं, जिसमें आपका वो रख रखाव करते हैं, होटल का पूरा रख रखाव करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद आपका फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद आपका अकाउंट्स होता है, उसके बाद आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद आपका सेल्स डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद आपका ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, जिसमें चीफ इंजीनियर तक होते हैं। तो बीटेक वालों के लिए भी स्कोप है। और IT डिपार्टमेंट होता है, जिसमें आपका कंप्यूटर्स वालों के लिए भी स्कोप है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अकाउंट्स वालों के लिए स्कोप है। तो इट्स अ काइंड ऑफ ओवरऑल जर्नी, इट्स अ काइंड ऑफ होटल, इज अ काइंड ऑफ ओवरऑल पैकेज, जहाँ पे हर स्ट्रीम के लोगों के लिए जगह है, हर किस्म के हर तरीके के लोगों के लिए जगह है। एक माली से लेकर, एक सफाई कर्मी से लेकर के, एक अकाउंटेंट से लेकर के, मार्केटिंग मैनेजर, एक सेल्स। दोस्तों होटल मैनेजमेंट के अंदर इस समय होटल मैनेजमेंट कोर्स जो है वो स्ट्रीम और उसके कॉलेजेस बहुत डेवलप हो गए हैं इंडिया में। आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं छोटे बड़े, जो होटल मैनेजमेंट के डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स, स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट कोर्स, डिग्री, 3 साल की डिग्री, 4 साल की डिग्री, BSc इन होटल मैनेजमेंट, BBA इन होटल मैनेजमेंट,
इस तरीके के कोर्सेज कराते हैं। तो आप इनमें से कोई भी कोर्स जो भी आपके बजट में आता है आप उसको कर लीजिए, और आप उसके बाद डायरेक्टली HR डिपार्टमेंट में जा करके जब आप कोर्स कर लेंगे या आपका जब प्लेसमेंट का टाइम आता है तो कॉलेज आपको असिस्ट करते हैं और जाके ट्राई कर सकते हैं। बट मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि इंडिया के अंदर होटल मैनेजमेंट का बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप पहले 5 साल इंडिया के अंदर काम करते हैं तो आप उसके बाद फॉरेन के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी तरीके के स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आप मॉल्स के अंदर ट्राई कर सकते हैं, आप कैटरिंग के अंदर ट्राई कर सकते हैं, आप अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, आप एयरपोर्ट पे ट्राई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे जॉब है जहाँ पे होटल मैनेजमेंट की आजकल रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे लॉन्ज हैं, अब BJP गवर्नमेंट जैसा कि कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टेशन खुल रहे हैं जहाँ पर होटल कम, लॉन्च कम, रेस्टोरेंट कम, लॉट्स ऑफ काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ हैं। आप एयरपोर्ट पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कंपनियों के खुद के पर्सनल लॉन्च होते हैं, उन लॉन्चेस में होटल मैनेजमेंट की स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जितने भी फूड F&B रिलेटेड आउटलेट हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी जगह पर खुले हुए हैं, वहाँ पे होटल मैनेजमेंट के लड़कों की ज़रूरत होती है, लड़कियों की ज़रूरत होती है। तो आप देखेंगे तो अगर आप इसको होटल मैनेजमेंट मत समझिए, इसको आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स समझिए। और ये आपको जो ये कोर्स होता है इसमें आपको सिर्फ एक स्ट्रीम नहीं पढ़ाई जाती है, इसमें सारी चीज़ें जो मैंने आपको डिपार्टमेंट का नाम ये सब पढ़ाया जाता है और आपको एक पैकेज बना के वहाँ से निकाला जाता है। और जब आप एक पैकेज बन जाते हैं ना दोस्त, तो बॉस आप ये समझ लीजिए कि आप जब 5 साल पैकेज बनने के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है और आप 5 साल मन लगा के जी तोड़ मेहनत करके काम करते हैं, बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे समझे काम करते हैं, तो आपका जो पर्सनैलिटी होता है, जो आपका ऑरा होता है, आपकी जो नॉलेज होती है, आपकी जो स्पेशलिटी होती है, आपकी जो स्किल्स होती है, आपकी जो टेक्निकल स्किल्स होती है, वो सब कुछ इंप्रूव हो चुकी होती हैं। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी काम कर सकते हैं। आप ओवरऑल एक प्रोफेशनल बन चुके होते हैं, आपकी सैलरी भी अच्छी हो गई होती है तब तक, और आपका पेशेंस लेवल, आपका मोटिवेशन लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, अब सब कुछ बढ़ जाता है। लेकिन सब चीज़ें तभी होती हैं जब आप मन लगा के डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे से काम करिए, डू अ हार्ड वर्क, बिलीव इन योर ओन, एंड ऑलवेज मेक अ टीचर्स, मेक अ गाइड, मेक अ मास्टर्स, जिनके अंडर में आप रहिए, जिनको फॉलो करिए। अच्छे लोगों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा सा दूर रहिए मिथ से, ऐसी चीज़ों से कि सैलरी कम है, बहुत लंबे टाइम तक काम कराते हैं। देखिए ये इंडस्ट्री है, इसकी रिक्वायरमेंट है। होटल इंडस्ट्री में थोड़ा सा हार्ड वर्क है, एंड स्टार्टिंग में सैलरीज भी थोड़ी कम होती हैं, लो लेवल पे होती हैं। वंस यू गेट अ गुड स्किल्स, टेक्निकल नॉलेज एंड पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस एंड ऑल ओवर ओवरऑल पैकेज बन जाते हैं, तो फिर आप जब अच्छी जगह पर ट्राई करते हैं तो आपको अच्छी सैलरीज और अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वरना इतने सारे लोग होटल इंडस्ट्री में क्यों जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से है ये कुछ ओवरऑल। आई होप कि आपको ये सब जो भी मैंने डिस्कस किया इससे फ़ायदा हुआ होगा। फ़ायदा हो या ना हो, इससे आपको समझ में आया होगा, थोड़ी क्लियरिटी आई होगी। और आप हाँ दोस्तों, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं या आप जब जॉब ट्रेनिंग करते हैं तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहीं से होटल मैनेजमेंट डर के मारे छोड़ देते हैं कि अरे ये तो बहुत हार्ड वर्किंग इंडस्ट्री है एंड यहाँ पे तो बहुत छोटा से बड़े तक सारे काम कराए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, स्टार्टिंग छोटे काम से होती है डेफिनेटली, बट वो एंड ऑफ द डे बड़ा काम तक पहुँचती है, क्योंकि इस इंडस्ट्री का रूल ही यही है कि स्टार्ट जो है वो छोटे काम से होता है एंड देन दे विल गिव यू दी व्हाट एवर यू वांट। इस तरीके से कुछ इंडस्ट्री चलती है। तो हिम्मत मत हारिए, और अपना अगर आपने ये ड्रीम बनाया है, लाइन चुनी है, तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड गो अहेड and face whatever kind of challenges and obstacles comes to you. You need to be face all, and आपको मन लगा के काम करना पड़ेगा। जितने भी बड़े लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, उन सब ने ये सारी चीज़ें फेस की हैं। आप किसी को भी कभी भी मिले आप पूछिएगा, कोई भी इंसान डायरेक्ट बड़ा नहीं बनता है, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। और ये सब चीज़ें जब आप समझ जाते हैं तो धीरे धीरे ही समझ में आती है एक एज के साथ, पर उन सबके लिए आपको टिका रहना पड़ेगा। वंस यू स्टार्ट गेटिंग मैच्योर, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा और आप एक ओवरऑल पैकेज बन जाएंगे। ओवरऑल आपके अंदर एक पर्सनैलिटी बन जाएंगी और आप सक्सेस, डेफिनेटली ये सब चीज़ें होंगी तो सक्सेस अपने आप आपको ऑटोमेटिक मिलेगी, सक्सेस मिलेगी एंड सैलरीज भी ऑटोमेटिक आपकी ग्रो होगी। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। जुड़े रहिए मेरे चैनल द ट्रेनिंग टाइम्स से, आपको इस तरह की वीडियो और आगे मिलती रहेंगी, गाइडेंस मिलती रहेंगी, आपको लर्निंग मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।